फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने पलवल ब्राह्मण धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने किया। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का पलवल पहुंचने पर पगड़ी बांधकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, विजेंद्र सिंह, आपके जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत, कांग्रेस नेत्री सविता चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं किए। भाजपा ने लोगों के किए गए वायदों को पूरा नहीं किया, जिसके मद्देनजर आज जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से काला धन वापस लाने तथा लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए भेजने की बात कही थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। भाजपा के राज में महंगाई व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा की गलत नीतियों के चलते संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार घट गया है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा है कि कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं किया। महेंद्र प्रताप ने कहा है कि कांग्रेस ने फरीदाबाद को जिला बनाने का काम किया। कांग्रेस के समय में मेडिकल कॉलेज, स्कूल, कॉलेज बनाने के कार्य किए, जबकि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र एजुकेशनल हब के तौर पर उभर कर सामने आया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गुरुग्राम व पलवल में मेट्रो लाने का कार्य किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी जाएगी। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना भत्ता दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा और लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये प्रदान की जाएगी। जबकि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा है कि पलवल में गांव-गांव जाकर महेंद्र प्रताप को भारी मतों से जिताने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की इस बार करारी हार होगी। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे बुजुर्ग चौधरी महेंद्र प्रताप जी, आम आदमी पार्टी के आदरणीय जिला अध्यक्ष रावत साहब, चंद्रशेखर रावत जी, यहाँ हमारे इलाके के सभी समाज, सभी बिरादरी, सभी वर्ग से कांग्रेस परिवार के आए हुए सभी पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज हमारे इलाके के सामने एक सवाल है कि जो पिछले 10 सालों से हमारे इलाके के लोगों ने भाजपा के कुशासन को भुगता है, जो हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार के मामले में मायूसी हासिल हुई, जो महंगाई की मार ने गरीब और कमेरे वर्ग को परेशान किया, बिजली विभाग के 26,000 कमेरे वर्ग के घरों में जो छापे मारे गए, आज तक एक भी किसी कारखाने में एक भी बिजली का छापा नहीं मारा। छापे मारे तो किसानों के घरों में, मजदूरों के घरों में, रेहड़ी चलाने वाले के घरों में, कर्मचारियों के घरों में। और बहुत समय से ये इंतजार था कि कब वो घड़ी आएगी जब हमारा इलाका आगे बढ़ करके इस मोदी सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए अपने इलाके से एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे सबके बुजुर्ग हैं। जब मैंने लोकसभा चुनाव की तैयारी की तो हमने सबसे पहले इनको ही कहा था कि आप लड़िए। इन्होंने मना किया, लिख करके भी दिया, और फिर पार्टी को जिस भी हालात में फैसला करना पड़ा चौधरी महेंद्र प्रताप जी का, मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं। क्योंकि मेरा इलाका, मेरे इलाके का दर्द
मेरे इलाके की उम्मीदें मेरी जरूरतों से, मेरे मान से बड़ी हैं। याद करो वो दिन, हम वो लोग हैं, ये पलवल की धरती वो पावन धरती है। इस हरियाणा में बड़े बड़ों के छक्के छुड़वाने का काम हमने और आपने किया। क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो जानते होंगे कि मैं 5 बार विधायक भी रहा हूँ, मिनिस्टर की ड्यूटी दी है, सीएलपी लीडर की भी ड्यूटी दी है, और मेरी कार्य क्षमता के विषय में तो मुझे कहना नहीं चाहिए। 6ठी बार भी मुझे चुनाई था, जब पार्टी का टिकट नहीं था, बीएसपी ने मुझे निशान दिया। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन 161 वोट से मैं हारा था। तो वो भी लोगों का ये था कि ये तो जबरदस्ती हराए गए, जबकि बीजेपी और अजनौला का अलायंस था। कृष्ण पाल जी उसके उम्मीदवार थे, 161 वोट से हारा था। अगली बार कांग्रेस ने फिर टिकट ठीक दिया और कृष्ण पाल जी अब मुकाबले में थे, और तकरीबन 64,000 वोट से आप लोगों ने, आपकी जनता ने मुझे जिताया। तो भैया मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, काम की दृष्टि से भी नया नहीं हूँ। शायद पलवल तक के बहुत गांव में मेरे हाथ के सरकारी नौकरी भी लगे होंगे, मैंने पूछा नहीं। लेकिन मेरे पिता का वास्ता तो इन सारे इलाके से रहा है। चौधरी नेतराम जी का नाम तो आपने सुना होगा। चौधरी नेतराम जी का संबंध इस क्षेत्र से रहा है। तो भाई मैं तो आप लोगों का, जनता के छोटा सा अदना सा सेवक के रूप में मैंने काम किया है, इतनी मेरी पहचान है। भाई मैं आपके बीच में उम्मीदवार, पार्टी ने, गठबंधन सरकार ने सारे समीकरणों को देखते हुए तो मैंने बतलाया कि दलाल साहब एक बेहतरीन उम्मीदवार थे, आज भी हैं। लेकिन जब जो आदमी उम्मीदवार बनने की भी उन्होंने ख्वाहिश नहीं जाहिर की, तो फिर किस टिकट को लेने देने में कोई खींचतान नहीं थी। एक पार्टी ने सारे समीकरणों को देखते हुए कि कहीं कोई रिस्क 1% भी ना लिया जाए, जनता की आवाज को ये देखते हुए कि नहीं, बेहतर ये होगा तो महेंद्र प्रताप को लाओ। कई समीकरण है जो पब्लिक के लिए नहीं कहे जा सकते, और दलाल साहब ने भी उसको ये कहा था कि नहीं, महेंद्र प्रताप को अगर लगाया जाता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं, ना मुझे था नहीं। भैया मैं एक साझा उम्मीदवार हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ तो करण दलाल जी उम्मीदवार है, करण दलाल जी उम्मीदवार होते तो महेंद्र प्रताप उम्मीदवार है। तो आप अभी मेरे माननीय साथी कह रहे थे कि भी जनता में एक लहर कुदरती सी तौर पर चल रही है। मैं भी देख रहा हूँ कि जहाँ भी, जिस क्षेत्र में भी, जिस गांव में भी मीटिंग होती है उसमें हजारों लोग दिल भावना से इकट्ठे होते हैं। भाई दलाल साहब ने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको विषय विशेष के विषय में बहुत कुछ कहा है। मैं तो आपके बीच में, आपके दरबार में हाजिरी देकर के नम्रता पूर्वक अपने लिए प्यार के रूप में समर्थन, आपके वोट और सपोर्ट आपसे मांगने आया हूँ। साथियों, भाई करण सिंह दलाल जी ने एक बात कही है, मैं उसको थोड़ा सा जरूर कहना चाहूँगा। शायद अगर ना आती तो शायद मैं उसका जिक्र भी नहीं करता। इन्होंने दुरुस्त फरमाया। मीडिया वाले भाई बैठे हैं,
यार ये तो सारी रिकॉर्डिंग तो आप करेंगे, पर मैं इसको मीडिया तक नहीं बात कर देनी चाहते थे। ये सत्य है जो इन्होंने फरमाया, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था, ये सत्य है। हमारे माननीय साथियों ने पलवल जिला फरीदाबाद जिले से उन्होंने इस टिकट के लिए अप्लाई किया और उसमें सबसे आगे मजबूत भी एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में इन्होंने भी, दलाल जी ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया। मैंने कहीं लिख के दे दिया, लिखे वाली बात अलग है, चीज लिख के देने की नहीं हुआ करती। क्यों, मैंने तो एक अपना पॉलिटिकल दायित्व पिछली बार अपने बेटे विजय प्रताप को अपना टिकट दिला दिया था। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जिक्र आ गया भाई, पार्टी ने उम्मीदवार सारे अच्छे थे, पात्र थे, दलाल साहब भी एक अच्छे बेहतरीन उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने हमेशा ये कहा, मैंने थोड़ा सुधार लिख के देने की बात में की है, जब मैंने अप्लाई करने की नहीं किया तो लिख के देने की तो बात ही कुछ नहीं। हाँ, ये कहा कि पार्टी किसी को भी अगर टिकट देगी तो महेंद्र प्रताप ईमानदारी से उसके साथ खड़ा रहेगा। आज भी मैं एक लाइन का चला आदमी हूँ भाई, जो कहता हूँ उसके ऊपर हमेशा खड़ा रहता हूँ। मुझे मैं आए हजारों की संख्या में मेरे आदर और पूजा के योग बुजुर्गों, सम्मान के योग मेरे भाई, आपके विधायक भी रहे, इस क्षेत्र से मिनिस्टर भी रहे, माननीय मेरे साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम की अपने क्षेत्र में पहली शुरुआत की है, भाई करण सिंह दलाल जी, भाई विजेंद्र जी को भी आपने मेरे लिए अपील करते हो सुना, भाई महेंद्र जी ने भी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य साथी भी जो मेरे लिए यहाँ शुभकामना और प्यार और आशीर्वाद देने आए। आप हजारों लोग भी मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार भी करता हूँ और आपको हृदय से नमन भी करता हूँ। इसके साथ सुभाष चौधरी जी बीजेपी पार्टी में रहे, लेकिन समय की आवश्यकता को, जरूरत को देखते हुए, पब्लिक की भावना को समझते हुए इन्होंने भी बीजेपी को छोड़ दिया, पार्टी ज्वाइन नहीं की है। लेकिन भाई आपको ये भी यहाँ आपके समर्थन में ही आपको समर्थन देने के लिए जब यहाँ हाजिर हुए हैं तो मैं समझता हूँ आपको ही समर्थन दे रहे हैं।